नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। क्या पश्चिम बंगाल के अंदर ममता बनर्जी से पंगा लेना भारतीय जनता पार्टी के चाणक्य को महंगा पड़ गया है, क्योंकि एक तरफ हम देख रहे हैं टीएमसी के 29 सांसदों ने भारतीय जनता पार्टी को फंसा दिया है, तो दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने ही सांसदों को तलब कर रहे हैं, जिससे हड़कंप मच गया। तो किस तरह से ममता बनर्जी ने दम ठोक दिया और ये कह दिया है कि हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार को उखाड़ फेंकेंगे, इसको लेकर बातचीत करेंगे। प्रियंका मेरी सहयोगी मेरे साथ जुड़ी है, बहुत बहुत स्वागत है प्रियंका आपका। प्रियंका, क्या एक बार फिर से ममता बनर्जी ने अमित शाह की नींव हिलाकर रख दी? बिल्कुल हिलाकर रख दी है। बंगाल के चुनाव होने वाले हैं और चुनावों के ठीक पहले अमित शाह ने अपनी चाणक्य नीति तैयार की है। खबर ये निकलकर सामने आ रही है कि अमित शाह ने पूरी रणनीति बना ली है, बंगाल फतेह का प्लान तैयार हो चुका है और अमित शाह ने अपनी इस रणनीति पर फाइनल टच भी दे दिया है। एक तरफ अमित शाह अपनी चाणक्य नीति बना रहे थे, वहीं दूसरी तरफ रातों रात ममता बनर्जी ने इतना तगड़ा झटका दिया है, इतना बड़ा खेला कर दिया है अमित शाह के साथ कि बीजेपी की हालत खराब हो गई है। आपको बता दें हिमांशु कि बंगाल को लेकर अमित शाह की तरफ से प्लान ये तैयार किया गया कि टीएमसी को ही अंदर खोखला कर देंगे। इसमें टीएमसी के विधायक हैं हुमायूं कबीर, ये भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में हैं और पहले भी बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ चुके हैं 2019 के लोकसभा चुनावों में। ऐसे हालातों में अमित शाह ने सोचा कि यहाँ पर बंगाल की अगर बात की जाए तो बंगाल में ओवैसी तो अपना कमाल कुछ कर नहीं पाएंगे, क्योंकि एआईएमआईएम का वोट बैंक बंगाल में नहीं है। आप अच्छे से जानते हैं कि ओवैसी उर्दू और हिंदी तो बोल पाते हैं, लेकिन बंगला नहीं समझते हैं, तो वहां की जनता से कनेक्ट नहीं कर पाते हैं। फिलहाल ओवैसी का जादू किस तरीके से बिहार में चला और किस तरीके से ओवैसी ने महागठबंधन के वोटों को काटा और सीमांचल के इलाकों में 5 सीटें जीती, आप जानते हैं। फिलहाल ओवैसी अब जब बंगाल में काम नहीं आए तो अमित शाह की तरफ से हुमायूं कबीर को आगे कर दिया गया। हुमायूं कबीर ने ऐलान कर दिया कि हम 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद का शिलान्यास रखेंगे मुर्शिदाबाद में। आपको बता दें कि एक तरफ हुमायूं कबीर जो कि टीएमसी के विधायक हैं, उन्होंने ऐलान किया, वहीं दूसरी तरफ रातों रात ममता बनर्जी ने टीएमसी के विधायक को ही सस्पेंड कर दिया। अब यहीं पर पेच फंस गया है, अमित शाह बुरी तरीके से फंस गए हैं। ममता बनर्जी कोई कांग्रेस तो है नहीं, ताबड़तोड़ एक्शन लेती हैं। एक तरफ ममता बनर्जी ने हुमायूं कबीर को सस्पेंड किया, वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी की हालत खराब हो गई। बीजेपी ने सोचा कि टीएमसी विधायक के जरिए ममता बनर्जी को फंसाएंगे और आरोप लगाएंगे कि ये तो हिंदू मुस्लिम की राजनीति करती हैं और सांप्रदायिक हिंसा भड़काना चाहती हैं। फिलहाल अब अमित शाह बोले, भारतीय जनता पार्टी बोले, उसके पहले ही ममता बनर्जी बोल पड़ी हैं। ममता बनर्जी ने क्लियर कट कह दिया है कि सांप्रदायिक नफरत भड़काने की कोशिश कर रही है भारतीय जनता पार्टी, और बाबरी मस्जिद का जिस तरीके से ऐलान किया गया और जिस तरीके से बंगाल में शिलान्यास रखा गया है, ये कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि जो फतेह का प्लान तैयार किया गया था अमित शाह की तरफ से बंगाल में, वो पूरी तरीके से धराशाही हो गया है। और अब तो कांग्रेस की तरफ से भी बयान निकलकर सामने आ गया है। कांग्रेस ने क्लियर कह दिया है कि मानसिक रूप से बीमार है हुमायूं कबीर और भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर काम करते हैं। फिलहाल मैं आपको बता दूं कि जो खेल अभी ढका छुपा चल रहा था, अब वो खुलकर सबके सामने आ गया है। अभी कल तक तो हुमायूं कबीर ने इस तरह का कोई ऐलान नहीं किया था कि वो ओवैसी के साथ गठबंधन करेंगे। फिलहाल अब ताजा बयान निकलकर सामने आया है, खबरें ये निकलकर सामने आ रही हैं कि हुमायूं कबीर ओवैसी के साथ गठबंधन करके नई पार्टी बनाएंगे और ये पार्टी 2026 के बंगाल के विधानसभा चुनावों में उतरने वाली है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ममता बनर्जी के वोटों को काटने की कोशिश की जा रही है। जाहिर सी बात है कि बंगाल में ममता बनर्जी का मुस्लिम वोट बैंक इंटैक्ट है, काफी टाइट है, इसीलिए काफी कोशिश के बावजूद भी अमित शाह ममता बनर्जी को मात नहीं दे पाते हैं। फिलहाल पिछली बार की अगर बंगाल के विधानसभा चुनावों की बात की जाए हिमांशु, तो खुद अमित शाह ने कमान संभाली, ताबड़तोड़ बंगाल में रैलियां की। अमित शाह की तरफ से खुद मंच से खड़े होकर ऐलान किया गया कि हम बंगाल में 200 से ज्यादा सीटें जीतेंगे। फिलहाल 200 तो छोड़िए, 100 सीटें तक नहीं जीत पाई बीजेपी, 65 पर सिमट कर रह गई। ऐसे हालातों में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 2026 के विधानसभा चुनावों में बंगाल में बीजेपी का क्या होने वाला है। फिलहाल दावा तो किया जा रहा है कि मिशन 2026 तैयार हो चुका है और इस बार अमित शाह चूकने वाले नहीं हैं, लेकिन कितना तगड़ा चूकने वाले हैं अमित शाह और अमित शाह के खेल में कैसे मोदी जी की कुर्सी फंस गई है, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि विधानसभा चुनाव तो छोड़िए, बंगाल में लोक
लोकसभा चुनावों में भी बीजेपी कुछ अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाती है। बंगाल में अगर बात की जाए तो कांग्रेस और सपा के बाद सबसे ज्यादा सांसद टीएमसी के पास हैं। टीएमसी के बाद कुल मिलाकर 29 सांसद हैं। ये 29 सांसद सरकार बना भी सकते हैं, सरकार गिरा भी सकते हैं। और जहां तक रही ममता बनर्जी की बात, आपको बता दें ममता बनर्जी नीतीश नायडू की बेहद करीबी हैं। जब एनडीए की सरकार बन गई और नीतीश नायडू ने मोदी जी को सपोर्ट कर दिया, उसके बाद भी ममता बनर्जी ने ऐलान किया कि नीतीश नायडू हमारे साथ हैं और वो हमारे दोस्त हैं। ऐसे हालातों में आप समझ सकते हैं कि अगर बंगाल में अमित शाह ने ममता से पंगा लिया तो पूरे देश में भाजपा की नींव हिलने वाली है। और इसका तो ऐलानिया तौर पर ममता बनर्जी ने बयान भी दे दिया है। ममता बनर्जी ने खुद कह दिया है कि अगर बिहार वाला खेल बंगाल में करोगे और एसआईआर जबरन लागू किया जाएगा, मुस्लिम वोट बैंक को काटा जाएगा, या फिर कि यहाँ के जो पब्लिक है उसको घुसपैठिया कहोगे, तो पूरे देश में तुम्हारी नींव हिलाकर रख देंगे। फिलहाल मैं बता दूं आपको हिमांशु कि एक तरफ ममता बनर्जी ने कमान संभाली है, वहीं दूसरी तरफ अमित शाह की चाणक्य नीति फेल हो गई है। ऐसे हालातों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अलर्ट हो गए हैं। खबरें ये निकलकर सामने आ रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारी टेंशन में भारतीय जनता पार्टी के सारे बंगाल के सांसदों को लाइन हाजिर किया है और सदन में मीटिंग हुई है। फिलहाल इस मीटिंग से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से एक बार फिर बंगाल का विधानसभा चुनाव फंस गया है और अमित शाह की चाणक्य नीति ममता बनर्जी के सामने फेल्स होती हुई नजर आ रही है। जाहिर तौर पर जो खेल पश्चिम बंगाल में खेलने की कोशिश कर रही है भारतीय जनता पार्टी, उसमें वो खुद ही फंसती हुई दिखाई दे रही है। बहुत बहुत शुक्रिया प्रियंका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और हमारे दर्शक किस तरह से देख रहे हैं इस विषय को, क्योंकि हमने बंगाल में देखा है 6 चुनाव, 3 लोकसभा के 3 विधानसभा के, किस तरह से भारतीय जनता पार्टी को धूल चटाई है टीएमसी ने, ममता बनर्जी ने। तो कहीं ना कहीं ममता बनर्जी का रसूख अपने क्षेत्र में जरूर है, भले ही वो राष्ट्रव्यापी नेता के तौर पर स्थापित नहीं हुई है, लेकिन बंगाल के अंदर उनकी पकड़ इतनी मजबूत है। इसी वजह से अमित शाह कहीं ना कहीं बेचैन रहते हैं कि बंगाल किसी तरह से हाथ में आ जाए, लेकिन वो आ नहीं रहा है। और क्या हुमायूं कबीर अमित शाह की चाणक्य नीति के प्यादे बनकर रह गए हैं? आपको क्या लगता है कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी जरूर कीजिएगा।